नमस्कार। आज हम मांग को पढ़ेंगे। मांग कल पढ़ गई थी और बता भी दिया था हमने कि साधारण भाषा में मांग का अर्थ होता है अपनी इच्छा, किसी वस्तु के प्रति इच्छा प्रकट करना, उसे मांग कहते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ अलग ही होता है। तो हमने कल पेंशन के अनुसार बताया था आपको मांग का अर्थ कि मांग किसे कहते हैं। तो पेंशन जी ने बताया था कि 3 बातों पर निर्भर होती है कि इच्छा, साधन, तत्परता। तीनों बातें बताई थी हमने मांग में। इच्छा, साधन, तत्परता, इन तीनों के समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन से मांग बनती है। इच्छा होनी चाहिए और साधन होने चाहिए। इच्छा यानी डिजायर्स, साधन यानी कि रुपया पैसा जो कुछ भी हो आपके पास, फैक्टर कहते हैं जिसे, वो होना चाहिए। और तत्परता होनी चाहिए, लेने के लिए तैयार होना चाहिए, तो ही उसे मांग कहेंगे। ये तो हो गई मांग। हमने उस पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था कि हम मांग के प्रकार बताएंगे। तो मांग के 3 प्रकार होते हैं। तीनों प्रकार बताए थे हमने, कीमत मांग, आय मांग, आड़ी मांग। तीनों प्रकार हो गए थे। अब हमने कहा था कि विस्तार से डिफाइन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो हम नेक्स्ट वीडियो आ गया है, इसमें हम सबसे पहले कीमत मांग को देखेंगे। तो हम जानेंगे कि कीमत मांग होती क्या है, किसे कहते हैं कीमत मांग। तो देखिए, अन्य बातें समान रहने पर कीमत में होने वाले तो देखिए, अन्य बातें समान रहने पर कीमत में होने वाले परिवर्तन को कीमत मांग कहते हैं। अब आप समझेंगे अन्य बातें क्या होती हैं। तो अन्य बातें होती हैं व्यक्ति की रुचि, फैशन, रीति रिवाज, स्वभाव। अब ये अन्य बातें होती हैं। जैसे कोई चीज़, वस्तु या कोई भी वस्तु है, जैसे किसी को खरीदना है, उसकी रुचि यानी इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो मांग नहीं होगी। इसलिए ये बातें समान होनी चाहिए, तभी मांग का नियम भी लागू होगा। तो अन्य बातें यानी रुचि, फैशन, स्वभाव इत्यादि समान रहने पर कीमत में होने वाले परिवर्तन कुछ भी हो सकता है, या कीमत बढ़ सकती है या कीमत घट सकती है, उसको कीमत मांग कहते हैं। अब पढ़ेंगे आय मांग। तो आय में मांग भी सेम है डेफिनेशन, बस इसमें कीमत है, इसके यहाँ कीमत की जगह आ जाएगी आय। तो देखिए, अन्य बातें समान रहने पर आय में होने वाले परिवर्तन को आय मांग कहते हैं। आय में अन्य बातें समान रहने पर, रुचि, फैशन, रीति रिवाज आदि समान रहने पर व्यक्ति की आय में जो परिवर्तन होता है, आय घटती है या बढ़ती है। व्यक्ति की अगर आय घटेगी तो उसके साथ मांग भी घट जाएगी। अगर आय बढ़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि मांग भी बढ़ जाएगी। तो इसी प्रकार के व्यक्ति की आय में होने वाले, अन्य बातें समान रहने पर व्यक्ति की आय में होने वाले परिवर्तन को आय मांग कहते हैं। अब आ गई है तीसरी आड़ी मांग। तो अब जानेंगे कि आड़ी मांग, क्रॉस डिमांड को किसे कहते हैं। एक तो देखिए, इसका नाम ही आड़ी मांग है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आड़ी मांग, नहीं समझे होंगे मैं समझाता हूँ आड़ी मांग किसे कहते हैं। तो आड़ी मांग दो परिस्थितियों पर डिपेंड करती है। पहली तो है स्थानापन्न वस्तुएं, दूसरी है पूरक वस्तुएं। इन दो
वस्तुओं पर डिपेंड करती है आड़ी मांग। देखिए स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं जिनको एक दूसरे स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दे दूं आपको, जैसे कि आप देखिए कौन सा एग्जाम्पल दें। हाँ, आप लोग, मुझे पता है कि चाय तो पीते होंगे, तो माने कि चाय महंगी हो गई या सस्ती हो गई। मान लेते हैं चाय महंगी हो गई। अभी तक तो चाय सस्ती, कॉफ़ी महंगी थी, लेकिन मान लिया कि चाय महंगी हो गई और कॉफ़ी ज्यों की त्यों है, कॉफ़ी से भी महंगी हो गई चाय, तो अपन फिर उसके स्थान पर कॉफ़ी का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। तो ये होती हैं स्थानापन्न वस्तुएं। और पूरक वस्तुएं, जो एक दूसरे की पूरक हो, जिनके बिना जिनके बिना एक वस्तु दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है। जैसे कि एग्जाम्पल, गेंद बल्ला। अब देखिए, अब गेंद बस ले लेंगे तो आपका कोई मतलब नहीं निकलेगा। गेंद से खेलते रहें, जब तक बल्ला नहीं होगा तो खेलेंगे ही नहीं ना। इसलिए ये पूरक वस्तुएं होती हैं। इन वस्तुओं पर आड़ी मांग डिपेंड करती है। दूसरा एग्जाम्पल दूँ तो हाँ, पेट्रोल, मोटरसाइकिल। ये दो हैं। इन दो वस्तुओं पर आड़ी मांग डिपेंड करती है। आड़ी मांग आप लोग समझ गए होंगे कि स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुओं पर निर्भर होती है आड़ी मांग। इन वस्तुओं में होने वाले परिवर्तनों को ही आड़ी मांग में गिना जाता है। तो देखिए, स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त की जाती हैं, स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती हैं। पूरक वस्तुएं जो वे वस्तुएं जिनके स्थान पर जो एक दूसरे की पूरक होती हैं। जैसे कि मोटरसाइकिल, पेट्रोल, गेंद बल्ला। पेट्रोल मोटरसाइकिल की पूरक है, पेट्रोल के बिना मोटरसाइकिल चल ही नहीं सकती है। गेंद बल्ला खेला तो जा सकता है लेकिन अधूरा रहेगा। तो इसी प्रकार ये हो गई हैं कीमत मांग, आय मांग, आड़ी मांग। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और भी मांगें होती हैं, जो ये तो हो गई मुख्य मांगें। अब इनके अलावा भी मांगें होती हैं जो उनको भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और जाते जाते मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को इसमें थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन, जो कि जानकारी मिली हो, तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्योंकि मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि सभी यूट्यूबरों का धर्म ही होता है कि लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करवाएं। तो इसलिए मैंने भी कहा है, आपकी मर्जी। जय हिंद।